हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ ऑन बोक्स कंपाउंड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इंग्रेडिएंट शुरू किया था, इंग्रेडिएंट देखा था सीमेंट और उसके इंग्रेडिएंट। आज हम लोग बोक्स कंपाउंड करने जा रहे हैं। देखिए, 4 मेजर बोक्स कंपाउंड हैं हमारे, जिनको हम लोग को पढ़ना होता है। दैट इज़ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं C3A, C4AF, C3S, C2S। इनके सब नाम भी हैं। इस C3A सीलाइट, C4AF फेलाइट, C3S एलाइट, C2S बेलाइट। इनके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशंस 4 से 14% C3A, 10 से 18% C4AF, 45 से 65 C3S और 15 से 35 C2S। ठीक है, मैंने इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लिए एक ट्रिक है याद करना, नाम और इनका ये कि शी इज़ फैब, दैट इज़ सिलाइट। फैब से शी से सी समझिए, सी इज़ फैब, सिलाइट, फेलाइट, एलाइट, बेलाइट। ठीक है, इंग्रेडिएंट की बात करें, इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा होता है C3S। ठीक है, 45 से 65, फिर C2S 15 से 35, फिर C4AF होता है एंड देन C3A होता है। ठीक है, इनके ये केमिकल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, कभी कभी पूछ देता है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल टॉक करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले C3A। तो देखिए, C3A जो है, C3A का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहला मतलब बोक्स कंपाउंड में सबसे पहला बोक्स कंपाउंड होता है C3A, जो हाइड्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सीमेंट के हाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाला कोई अगर है तो C3A है। और ये हाइड्रेट विद इन 24 आवर, ये 24 आवर में हाइड्रेट हो जाता है, मतलब एक दिन में इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके कारण जो सीमेंट में फ्लैश सेट होता है, सेटिंग मतलब जो सीमेंट का टिकना, एक तरह से सीमेंट जो सूखती है उसको सेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो सीमेंट का फ्लैश सेट होता है ये इसी के कारण होता है, ड्यू टू एल्यूमिना एंड लाइम। सडन वॉल्यूम चेंज डिक्रीज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। और C3A का सबसे बड़ा घाटा यही है कि ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक को घटाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक को घटाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, C3A प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंस में ये एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ठीक है, C3A रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली कैटलिस्ट, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर ये अल्कली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब है कि सेटिंग टाइम घट जाएगी। सेटिंग टाइम मतलब जल्दी से वो सेट हो जाएगा, आप उसको तुरंत, आपको जहाँ पे बना रहे हो सीमेंट, तुरंत पानी डालने के बाद तुरंत लगाना पड़ेगा अगर C3A ज़्यादा है तो। ठीक है, तो C3A के बारे में ये बात हो गई। सबसे पहला पार्टिसिपेट टू हाइड्रेशन रिएक्शन, सबसे तेज़ जो सेटिंग करा रहा है, वॉल्यूम चेंज डिक्रीज करा रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक इसको भी डिक्रीज करा रहा है। सेटिंग टाइम इससे घटती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है C4AF। C4AF जो है C3A से तेज रिएक्ट करता है, फास्टर, हाइड्रेट फास्टर देन C3A। तो इसको रटने के लिए मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ कि C3A 25 घंटा लगा रहा है, C4AF 24 घंटे लगा रहा है। ठीक है, तो C4AF जो है तेज क्या कहते हैं, रिएक्ट करता है देन C3A, तो हाइड्रेट फास्टर देन C3A। इसके अंदर जो है सबसे खराब सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई इंजीनियरिंग यूज़ नहीं होता, बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। इसको बस एक कारण से इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो सल्फ़र, ये भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फ़र को घटाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फ़र को घटाता है, बट एज़ कम्पेयर टू C3A सल्फ़र अटैक इसमें कम होता है, सल्फ़र अटैक ज़्यादा होता है C3A में। ठीक, बस इसीलिए इसको भी ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, एक इन दोनों से रिलेटेड एक नोट देख लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट अटैक्स ऑन कैल्शियम एल्यूमिनेट तो बनता है एट्रिगनाइट। अगर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम एल्यूमिनेट से मिलेगा तो एट्रिगनाइट बनता है। तो ये दो चीज़ हो गई, C3A एंड C4AF। तीसरे नंबर पे है C3S, जो कि मेन प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। C3S ये अर्ली स्ट्रेंथ, यहाँ पे हाइलाइटर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, अर्ली स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है कौन,
C3S, ये 1 से 2 दिन में इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। हाइड्रेशन इसका 1 से 2 दिन में हो जाता है और ये 1 से 2 दिन में अर्ली स्ट्रेंथ देता है। और बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी इसके कारण जो मिल रही है, बेस्ट सीमेंटियस इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रेंथ या बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया C3S के बारे में। अब इसका रिएक्शन देखिए, C3S प्लस हाइड्रोजन CHH जेल बनाता है, जिसको हम लोग टोबरमोलाइट जेल या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट या थ्रोम्बोहाइड्राइट जेल बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोहाइड्राइट जेल या टोबरमोलाइट या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये बनाता है और बाई प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये CHS, ये दो चीज़ बन रहा है। CHS तो मेन कारण है बाइंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, जो उसकी सीमेंटियस प्रॉपर्टी है, मेन कारण उसका CHS जेल ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है उसका क्या काम है? अब देखिए उससे थोड़ा सा फ़ायदा है लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे लॉस है। फ़ायदा पहले देख लेते हैं। फ़ायदा क्या है कि उससे बेसिसिटी OH माइनस रिलीज़ करेगा तो बेसिसिटी इम्पार्ट करेगा। तो जो उसका मिक्स है उसका pH 13 के अराउंड कर देता है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी होने के कारण कोरोजन नहीं होता। अगर हम RCC इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरिया में कोरोजन नहीं होगा इसके बेसिसिटी के कारण। ठीक है, स्टील में कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, और भी एक बात क्या है कि यहाँ ये वाला देखिए कि बोक्स कंपाउंड जो है जिसमें C3S सबसे स्मॉलेस्ट है, सारे बोक्स कंपाउंड में चारों में C3S सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उनकी परमिबिलिटी भी कम हो जाती है। स्मॉलेस्ट होने के कारण परमिबिलिटी भी कम हो जाती है और परमिबिलिटी होने के कारण फ्रॉस्ट और थॉइंग डिक्रीज़ हो जाता है। फ्रॉस्ट और थॉइंग डिक्रीज़ हो जाता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन C3S का ये यहाँ पे C3S का C4AF से ज़्यादा होता है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन नहीं। रेट यहाँ C4AF 1 हफ्ते में हो रहा है, 1 से 2 हफ्ते में क्या कहते हैं हाइड्रेट हो रहा है। और ये C3S और C4AF 24 घंटे 25 घंटे में हो जाता है, मतलब 1 दिन में। तो रेट ज़्यादा इसका है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन C3S का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C4AF। चौथे नंबर पे आता है C2S। ठीक है, ये हो गए। अब चौथे नंबर पे आता है C2S। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से घाटा क्या हो रहा था। फ़ायदा तो ये देख लिए थे हम लोग कि इम्पार्ट ऑफ बेसिसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए C2S के बारे में पहली की पॉइंट तो ये जानते रहिए कि अल्टीमेट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब ये हाइड्रेट करता है 1 साल में। मतलब आपको जो इनिशियल सेटिंग दे दिया, आपका C3S दे दिया इनिशियल सेटिंग 1 से 2 हफ्ते के बीच में, एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे दिया। फिर जो 1 साल तक उसकी धीमे धीमे स्ट्रेंथ बढ़ रही है कंक्रीट की या सीमेंट की, वो C2S की वजह से बढ़ रही है, अल्टीमेट एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो ये देखिए केमिकल सॉल्ट और सल्फेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और बात करें तो ये भी वैसे ही जैसे C3S कर रहा था, CHH जेल और COH ट्वाइस बना रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे COH ट्वाइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू C3S। प्रोडक्शन ऑफ COH ट्वाइस कम होता है इन C2S एज़ कम्पेयर टू C3S। तो देखिए अब COH ट्वाइस से प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे देखिए COH ट्वाइस से प्रॉब्लम ये है कि COH ट्वाइस वाटर में सॉल्यूबल होता है। COH ट्वाइस वाटर में सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण जब वो सॉल्यूबल होने के बाद लीचिंग आउट होता है तो कंक्रीट को पोरस बना देता है। कंक्रीट को पोरस बनाते हैं जिससे ड्यूरेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर घट जाती है। ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसकी ड्यूरेबिलिटी घट जाएगी। और क्या प्रॉब्लम करता है, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या करता है, COH ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो सल्फेट उसमें रहते हैं उससे रिएक्ट करता है और कैल्शियम सल्फेट बना देता है। और कैल्शियम सल्फेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सल्फेट अटैक के लिए, सल्फेट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम COH ट्वाइस की वजह से आ रही है। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम COH ट्वाइस की वजह से आ रही है। लेकिन हमारा ये वाले सीमेंट में मतलब ये वाले बोक्स कंपाउंड में C2S में COH ट्वाइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू C3S। प्रोडक्शन ऑफ COH ट्वाइस इज़ लोअर इन C2S by C2S एज़ कम्पेयर टू C3S। मतलब इसमें कम पैदा होता है, तो कम पैदा होगा तो कम प्रॉब्लम। दैट्स वाई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो हमेशा पानी में रहते हैं,
उनके लिए हम लोग वो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें C2S की कंटेंट ज़्यादा हो और C3S की कंटेंट कम हो, ताकि क्या कहते हैं COH ट्वाइस लीच आउट ना करे, कंक्रीट को पोरस ना बनाए, जिससे ड्यूरेबिलिटी घटेगी और सल्फेट अटैक ना करवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे स्लो, चारों में सबसे स्लो यही है, 1 साल में हाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, सबसे फास्ट कौन था? C3A था। ठीक है, उससे भी फास्ट C4AF था। याद करिए हमने क्या ट्रिक बोला था कि याद कर लो कि C3A 25 घंटे ले रहा है, C4AF 24 घंटे ले रहा है। तो सबसे फास्ट C4AF देन C3A। ठीक है, फिर आगे बात करें, यहाँ पे स्लो सेटिंग ऑफ द सीमेंट हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ C2S। जो स्लो सेटिंग सीमेंट होगा उसमें C2S की परसेंटेज हायर होगी, वो धीमे धीमे हार्डन होगा। लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अबाउट 20 to 30% इन OPC। OPC में जो लीचिंग होती है वो 20 to 30% होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स C3S को रिड्यूस करते हैं, C2S को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि सल्फेट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों के बारे में हो गई। तो एक बार मेन की पॉइंट दोहरा लेते हैं कि इंग्रेडिएंट वाइज सबसे ज़्यादा कौन है? C3S है, फिर C2S, C4AF, C3A। ठीक है, C3A के बारे में क्या है कि ये फ्लैश सेटिंग दे रहा था, फ्लैश सेटिंग, फटाक से सेट करा रहा था, मतलब तुरंत हार्डन कर रहा था। फ्लैश सेटिंग करने का काम किसका है? C3A का। ठीक है, इसका हाइड्रेशन रिएक्शन सबसे पहले इसी का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि होता है। ठीक है, सडन वॉल्यूम चेंज डिक्रीज करा रहा था, रिड्यूस इन रेजिस्टेंस ऑफ सल्फेट अटैक, मतलब सल्फेट अटैक के में जो रेजिस्टेंस है उसको घटा रहा था। ठीक है, फिर आते हैं C4AF में। C4AF C3A से भी फास्ट था हाइड्रेट होने में, पहले नहीं पार्टिसिपेट करा था लेकिन रिएक्शन में फास्ट है हाइड्रेट होने में। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूज़ नहीं है, लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, और ये भी सल्फेट रेजिस्टेंस के प्रति रेजिस्टेंस को घटा रहा है, सल्फेट के अटैक के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको घटा रहा है, लेकिन C3A से कम कर रहा है। ठीक है, सल्फेट अटैक जो है C3A में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C4AF, तो इसीलिए इसको दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर आया C3S। C3S के बारे में की पॉइंट क्या हम लोग ने पढ़ा कि 1 से 2 हफ्ते में क्या कहते हैं हाइड्रेट होता है। अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अगर पूछे तो अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट C3S की वजह से आता है। ठीक है, इसकी बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है, बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी मतलब 70% ऑफ द स्ट्रेंथ यही दे देता है, बाकी के 70 से 90, कहीं कहीं 70 से 90 लिखा है, 70 से 90% ऑफ द स्ट्रेंथ C3S की वजह से आ जाती है, बाकी क्या कहते हैं C2S की वजह से आती है 1-2 साल बाद। ठीक है, CHS जेल प्रोड्यूस करता है जिसे थ्रोम्बोहाइड्रेट टोबरमोलाइट जेल बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में 2 फायदे हम लोगों ने देखे कि वो बेसिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और फ्रॉस्ट एंड थॉइंग भी नहीं हो रहा है। एक ही फ़ायदा था, बेसिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रॉस्ट एंड थॉइंग तो वो क्या कहते हैं उसके स्मॉलेस्ट साइज़ की वजह से था कि C3S इतना स्मॉल होता है कि वो परमेबिलिटी डिक्रीज कर देता है और फ्रॉस्ट एंड थॉइंग नहीं होने देता। फिर C2S की बात करते हैं। C2S क्या था? C2S हाइड्रेट विद इन 1 ईयर, 1 साल में हाइड्रेट होता है C2S। इसके लिए की पॉइंट अगर कभी पूछ दे कि अल्टीमेट एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ कौन देता है, तो C2S देता है। इससे क्या कहते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल सॉल्ट एंड सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक और केमिकल सॉल्ट के प्रति जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ाता है। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है C3S के कंपैरिजन कम होता है, तो इसलिए इसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें नहीं होंगी। इसके कारण प्रॉब्लम्स क्या थी कि ये लीच आउट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कंक्रीट पोरस हो जाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है जो सल्फेट अटैक कराने लगता है, सल्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है जो सल्फेट अटैक कराता है। ठीक है, C2S के बारे में था कि सबसे स्लो सेट करता है, सबसे स्लो सेट करता है, इसलिए स्लो सेटिंग सीमेंट में C2S ज़्यादा रहता है, हार्ड एंड स्लोली करता है ये। लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 20 से 30% ऑफ OPC। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम लोग C3S रिड्यूस कर देते हैं, C2S बढ़ा देते हैं ताकि सल्फेट रेजिस्टेंस बढ़ी रहे। अब कुछ और की पॉइंट, जैसे बोक्स कंपाउंड हमारे खत्म हो गया, अब उनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट कि रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में था। तो याद करिए रेट ऑफ हाइड्रेशन हमने क्या बोला था कि दोनों लगभग 24 घंटे में होते हैं, लेकिन याद करने का तरीका ये है कि मान लें कि ये 24 में होता है, ये 25 में होता है। तो C4AF का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन, फिर C3A, फिर ये 1 से 2 हफ्ते में हाइड्रेट होता है तो C3S, देन C2S।
बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में थी, C3S में थी 70 से 90%, फिर C2S, फिर C3A और सबसे कम इसमें थी C4AF में। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा थी C3A में, फिर C3S में, C4AF में एंड सबसे कम C2S में। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A, C3A, C3S, C4AF, C2S। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो वाटर रिक्वायरमेंट C3S, C2S, C3A, C4AF, C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है, बोक्स कंपाउंड से रिलेटेड ये चार क्या कहते हैं कंपैरिजन वाले वीडियो, ये कंपैरिजन वाले लाइन ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर ये एक टेबल है जिसमें C3A, C4AF, C3S, C2S है। 3 दिन में उनके हीट ऑफ हाइड्रेशन और 90 दिन में हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार इसको और दिमाग में बैठा रहेगा। वाटर रिक्वायरमेंट देखिए C3A, C4AF का 20% है, बाकी फिर C3S का 24 और C2S का 21 है। फिर एक ये भी है कि टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना हो तो हमको अगर प्रोपोर्शन पता है और क्या कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन करस्पॉन्डिंग उसका पता है तो हम टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज़ के लिए 89 to 90, 28 डेज़ के लिए 90 to 100। ठीक है, फिर वाटर रिक्वायरमेंट बाय हाइड्रेशन ये देख लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट बाय हाइड्रेशन देखते हैं तो 23% वाटर बाय वेट रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए 23% चाहिए। ठीक, लेकिन 15% क्या होता है वो उसके पोर्स में जाके या इवेपोरेट होके क्या कहते हैं यूज़ नहीं होता, हाइड्रेशन में इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो इसीलिए 15% पानी एक्स्ट्रा हमको डालना पड़ जाता है। तो 23 + 15 टोटल 38% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% ऑफ द वाटर हमको चाहिए होता है। वाटर 3 फॉर्म में स्टोर होता है, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर एंड थर्ड वन कैपिलरी वाटर। कंबाइंड वाटर वही जो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है 23%, जेल वाटर वो है जो वाटर पार्टिकल के सरफेस पे ऑब्जॉर्व हो जा रहा है 15% और हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और कैपिलरी वाटर वो हैं जो इवेपोरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, कैपिलरी पोर्स में स्टोर हो रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें OPC के बारे में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये सब हम लोग टाइप ऑफ सीमेंट में देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.44 या 1.5 क्योंकि डेंसिटी 1440 kg/m³ होती है। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.035 m³ या 35 लीटर। 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड 5.5 बैग ऑफ द सीमेंट। एंड लॉस ऑफ इग्निशन ऑफ सीमेंट कितना होता है OPC में लॉस, ये स्ट्रेंथ में लॉस है 4% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 4% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोक्स कंपाउंड और कुछ सीमेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। बाकी इस प्लेलिस्ट में अभी डे बाय डे और वीडियोस आती जाएंगी, उनको पढ़ें। अगला वीडियो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ द सीमेंट में रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा उससे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हमारे अपकमिंग वीडियोस और चीज़ों से रिलेटेड मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।